अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। और हर दफ़ा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन हसन खान साहब। मोहसिन, गोइंग थ्रू द स्कोर कार्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंग मैचेस टुडे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपको और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वेरी इंटरेस्टिंग। वील कम बैक टू मोहसिन। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज PSL में 2 मैचेस हुए और ओल्ड राइवल्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मीज़ का पहला मैच हुआ एंड देन सेकेंड हाफ में मुल्तान सुल्तान्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेड ईच अदर। दोनों के हम एनालिसिस लेंगे मोहसिन हसन खान से। और भी एक दो एक्टिविटीज़ हुई। डेरिन सैमी के ऊपर कुछ अवार्ड कन्फर किया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पैकेज आज पहले मैच का बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मीज़। वेलकम बैक फ्रॉम दिस पैकेज। ज़बरदस्त इनिंग्स आज कामरान अकमल की 55 बॉल्स में 100। स्ट्रेट टू मोहसिन। मोहसिन, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जरा सा आज टफ दिन गुजरा। ज्यादा बल्ले के ऊपर गेंदें नहीं आई। इवन रॉय जिसने कोई 70 बनाए, लेकिन वी केप्ट सीइंग दैट ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। सिंगल लेके भी बैट पैड पे मारता था कि यार दिस शुड हैव गॉन फॉर 4 और समथिंग। हाउ डू यू सॉ द मैच? व्हाई वाज इट दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर स्ट्रगलिंग? पर पहली बात तो मैं ये कहूँगा, देखिए कल ज़ल्मी हारी मैच, कल ज़ल्मी हारी थी बिल्कुल, और आज वो जीती है मैच, बड़ा अच्छा। तो और जो आपने बात कही रॉय का, आपने भी देखी थी, लेकिन क्लास कहाँ शो करती है कि बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा था। बॉल में हल्की सी ना जो नमी थी दोपहर की, आई थिंक वो सूखी नहीं थी। तो दोपहर को भी हालांकि मैच शुरू होता है 2 बजे ही हुआ था ना, 3 बजे। तो जब तक भी अगर विकेट उससे पहले कवर होती है तो थोड़ा सा डैम्पनेस उसमें होती है। तो लेकिन ही केप्ट ऑन ट्राइंग और उसने 73 और समथिंग बनाया, 73। और ये इनकी जो टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ये 2 प्लेयर्स के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत डिपेंड कर रही है, जेसन रॉय के ऊपर और वॉटसन के ऊपर, जो दोनों इनके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। वो तो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है जेसन रॉय। तो 29 वर्ल्ड कप में बहुत नुमाया रहा था, कमाल कर रहा है और कमाल का प्लेयर है जी, बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है। और वही जो कल मैं बात कह रहा था शोएब, ये लोग जो प्लेयर है ना, ये स्लॉगर्स नहीं है, दे आर प्रॉपर हिटर्स ऑफ द बॉल। अगर अब हालांकि देखिए रिवर्स स्वीप भी आ गई है, पैडल स्वीप भी आ गई है, ओवर दी हेड भी मार देते हैं, लेकिन वो लगता है कि प्लान करके मारा जा रहा है, स्लॉग करके नहीं मारा जा रहा। तो यहाँ जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जेसन रॉय ने स्ट्रगल किया, लेकिन ही मेड श्योर, स्पेशल जब वॉटसन आउट हुआ तो उसको समझ आ गई थी कि हाँ मुझे खड़ा होना है, बिकॉज कल ये दोनों जल्दी आउट हुए थे पिछले मैच में। बिल्कुल। तो उनकी टीम स्ट्रगल कर गई थी। तो यहाँ उसने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, फिर सरफराज ने आके बड़ा अच्छा एक हाथ पे उसने उसमें सपोर्ट दिया उसका, उनकी अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हुई। लेकिन हैट्स ऑफ टू ज़ल्मी। मैं आई टेल यू व्हाट आई लाइक अबाउट दिस फेलो, कप्तान जो इनका सैमी ही इज अ रियल फाइटर। उसको पता था जेसन रॉय है और वॉटसन जब तक होते हैं अंदर तो प्रॉब्लम, यू नो, वॉटसन को तो उन्होंने आउट हो गया वो जल्दी, लेकिन जेसन रॉय के ऊपर भी आई वॉज वॉचिंग हिम स्वेप के, वो बॉलर्स के पास जा रहा है, उनसे बातें कर रहा है, मिड ऑफ मिड ऑन पे फील्डिंग वो कर रहा है, उनको समझा के देना मत, मतलब उसकी अप्रोच बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसी है कि प्लेट में रख के किसी को मत दो, कोई हमसे छीन ले तो बात दूसरी है। और जो कि वेस्ट इंडियन स्टाइल नहीं है, आपको पता है वेस्ट इंडियन स्टाइल फ्लैम्बॉयंट स्टाइल है। तो वो सैमी का आई थिंक इज़ अ वेरी गुड लीडर। और यार आज किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं उसको एग्जैक्टली तो वर्ड्स भूल गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा जिसमें मैं भी बिलीव करता हूँ, एक कप्तान होता है, टॉस करता है, टीम को ले जाता है अंदर, खिलाता है, कप्तान होता है। एक कप्तान वो होता है जो नज़र आता है कैप्टन, चाहे फील्डिंग कर रहा हो चाहे बैटिंग कर रहा हो। यू नो, फील्डिंग कर रहा होता है तो पूरा एक कमांड लगता है कि कमांडर जैसे फील्ड में खड़ा है। सैमी में वो क्वालिटी एंड विद नो एग्रेसिव जेस्चर्स या लैंग्वेज, बड़े प्यार मोहब्बत से सबको डील करके बड़ा अच्छा, ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। तो आई थिंक उसकी कैप्टनसी ने बड़ा हेल्प किया है क्वेटा को इतना रिस्ट्रिक्ट करने में, कि वो स्ट्रगल किया उन्होंने और फिर बॉलिंग भी इन्होंने ठीक ठाक की अच्छी इन लोगों ने। लेकिन आई थिंक जो मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था शोएब, जो मैंने सीखा अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में, गेम प्लान इज़ सो इम्पॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी क्या है, अप्रोच क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है। और आज जो डिटर्मिनेशन, और कल जो मैच हारे हुए थे आई थिंक, और मैंने सैमी को बाद में इंटरव्यू में सुना कि हाँ कि आफ्टर द मैच यस्टरडे
when they lost, कि they had a very serious meeting. और मैं सोच रहा था कि आज ये डेफिनेटली बड़ी एक सीरियस मीटिंग होगी यहाँ पे कि क्या क्या हमसे गलतियाँ हुई हैं जो हम दोहराएं ना. And some serious hitting also today. Let's have a look at Kamran Akmal's package. नाज़रीन, Kamran Akmal की जो आज hitting थी, let's have a look. बढ़िया शॉट, बिल्कुल. मोहसिन, describe Kamran Akmal's innings. क्या strengths थी और why was he able to get so many balls away? टिपिकल कामरान अकमल, चाहे वनडे खेल रहा हो, इवन टेस्ट मैच में भी खेलता है, चढ़ के खेलता है. और इसकी जो मैं क्लास आपको एक बता रहा हूँ, जो हमारे बैट्समैन में कुछों में है कि ये स्लॉग नहीं करता. आप इसकी हिटिंग देखें, मिड ऑफ के ऊपर से मारा है, कवर के ऊपर से भी मारा है, लेग साइड पे वो शॉट्स मारे हैं जो बॉल मिडिल एंड लेग पे हैं. ये नहीं कि यहाँ से उठा के अनटिल अनलेस कोई स्लॉगिंग का टाइम प्लेसिंग करनी होती है. दैट इज़ वाई इज गॉट रन. इफ यू गॉट अ गुड बैटिंग विकेट और उसके ऊपर अगर आप पूरे देखिए आधे बल्ले से खेलना, दैट मीन्स यू आर गिविंग योर सेल्फ अ डिसएडवांटेज. आप पूरे बल्ले से खेलें, ऑफ स्टंप पे, मिड ऑफ की तरफ, मिड कवर्स की तरफ कट मार रहा है तो कट ये खेलता है, ड्राइव ये मारता है. और बड़ी ज़बरदस्त शुरू के जो अगर देखता है फील्डर्स ऊपर हैं कवर्स में तो ऊपर से उठा के शॉट मारता है. मिड विकेट बहुत अच्छी शॉर्ट पिच बॉल को बहुत अच्छा खेलता है. मैं ऑनेस्टली अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो मैं कामरान अकमल की तरफ से एक वजह से डिसअपॉइंटेड हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये या तो फिर ये हुआ इसके साथ कि पता लगा 2 मैच खेले और बाहर, 1 मैच खेला और बाहर. तो और क्या वजूहत हैं उसकी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जब मैं कोच था तो ये कामरान अकमल नहीं बल्कि इसका भाई अदनान अकमल था, वो था. एंड ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट. मैं यहाँ टीवी पे आज अदनान अकमल के लिए कह रहा हूँ, उसको टीम से जिस वक्त हटाया था ना, नहीं हटाना चाहिए था, विकेट कीपर अच्छा वेब. तो कामरान के ऊपर आते हुए कि खूबसूरत इनिंग्स खेलिए जिसको आप इंजॉय करें. ये नहीं आप कहें कि जी उल्टे सीधे शॉट मार के रन्स कर दिए और अगेंस्ट गुड बॉलर्स. लेकिन कामरान की जो बिकॉज हिज मेन रोल इज विकेट कीपिंग, ऑल्दो अब तो 50-50 लग रहा है कि हिज मेन रोल इज ऑल्सो ओपनिंग द इनिंग्स. जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ड्रॉप्स टू मेनी कैचेस. नहीं, हाँ आप सही कह रहे हैं. और आपको पता है आज भी उसने एक कैच ड्रॉप किया था. और मैं आपसे देखिए, मैं विकेट कीपर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मिसाल हमेशा देता हूँ. मैं वसीम बारी जैसे विकेट कीपर के साथ खेल चुका हूँ. उसके बाद बड़े बड़े अच्छे और विकेट कीपर्स आए, जिसमें और भी दूसरे थे. अपना सलीम यूसुफ आए, मोइन खान थे, मोइन बाद में आए, राशिद सारे कोई बड़े. लेकिन मैंने, हालांकि मैं विकेट कीपर नहीं हूँ, लेकिन जब आप इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर के साथ खेलते हैं, किसी बॉलर के साथ, जैसे हम सरफराज के साथ अगर मैंने क्रिकेट खेली है, इमरान, तो पता है कि फास्ट बॉलिंग अच्छी क्या होती है. मैंने इसको बच्चे को एक बात बताई थी शुरू में, आज से काफ़ी अर्से पहले जब मैं चीफ सेलेक्टर था. तो उस वक्त मैंने इसको कहा था कि कामरान देखो बेटा, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुमने अपने उससे भलाई के लिए बात कर रहा हूँ, ये मत समझना मैं तुम्हें कोच कर रहा हूँ. कहने प्लीज़ मोहसिन, मैंने कहा तुम स्नैच कर रहे हो, तुम बॉल की तरफ जा रहे हो, बजाय बॉल को अंदर आने को. बॉल को लो अपने अंदर, मतलब ऐसे अंदर ग्रैब करो तो बॉल कभी नहीं. जब तुम एक्शन रिएक्शन में, आपको पता है हमेशा चीज़ ऊपर जब फटेगी चीज़, तो उस वजह से मैंने इस वक्त, उसने कहा मोहसिन भाई ये तो आज तक मुझे किसी ने भी ये बात नहीं कही. मैंने कहा मैंने ये बात नोट की, अब कोशिश करो कि प्रैक्टिस में भी कि बॉल को लो, कीप लेट द बॉल कम इनटू योर हैंड्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स इट. सेम थिंग व्हेन यू ड्रॉप दैट कैच, आप देख लीजिएगा जिन्होंने देखा होगा कि स्नैच्ड ऑन द बॉल. आई सपोज एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जब डेवलप हो जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट. या बट दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोचेस. कोचेस क्यों हैं कि अगर मैं कोचेस क्यों हैं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. जरा से मैं ब्रेक की तरफ चलता हूं, देन वी कम बैक एंड वी आस्क यू व्हाट इज द रोल ऑफ कोचेस. स्पेशली हमने विकेट कीपिंग कोचेस स्पेशलिटी नहीं देखी है. बॉलिंग कोच देखा है, बैटिंग कोच देखा है. शुड वी हैव अ विकेट कीपिंग कोच? वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि कामरान अकमल को मोहसिन खान ने एक टिप दिया था कि ही इज क्लचिंग एट द बॉल रादर देन वेटिंग फॉर द बॉल टू कम इनटू हिज ग्लव्स. तो बात निकली कि उसने ये आपसे जवाब दिया कि किसी ने मुझे ये बात पहले बताई नहीं है, हालांकि 2002 से खेल रहा था, 8-10 साल में किसी ने बताई नहीं अंटिल यू केम अलोंग. क्या विकेट कीपिंग स्पेशलिस्ट, विकेट कीपिंग कोच का भी वक्त आ गया है टीम में? ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़रूरत तो नहीं है. एक कीपर होता है, लेकिन बिफोर द टूर्नामेंट सारे जो बिफोर द सीरीज जो आपके वो हैं. अब देखिए सीरीज में तो आपके एक लंबा टूर होता है और विकेट कीपर भी 2 होते हैं, वो नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है. और ये बड़ी छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम है
या तो एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होती तो उसमें मैं कहता, लेकिन आई थिंक विकेट कीपर आपको डेफिनेटली एक अच्छा, जैसे मैं शुरू में जब पहले मैं कहता था वसीम बारी जैसा आदमी जब क्रिकेट बोर्ड में बैठा है तो हमारे किसी विकेट कीपर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उससे हमेशा टिप्स लें, नहीं आता वो उसके पास जाएं, और बल्कि क्यों नहीं आता चेयरमैन को चाहिए कि उसको भेजे कि जाओ हमारे कोई अगर बच्चे की प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कर दे। तो लेकिन और आई पर्सनली फील स्वेप ईगोज नहीं होना चाहिए, जाना किसी के पास या किसी से पूछना या किसी को आगे कुछ बता देना। गोरे हमेशा जाके बता देते हैं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर है, ऊपर जा सकता है, छोटी सी गलती कर रहा है, इसको बता दूँ। ग्रेट एग्जाम्पल आल डू इयन चैपल, ट्रिमेंडस ही वाज अ प्लेयर, और वो जाके लोग बच्चों को बताता है, कभी अगर उसमें छोटी मोटी गलतियाँ देखता था तो खैर एनीवे। लेकिन कामरान की ये प्रॉब्लम है। अब देखिए कामरान इज हमारा तो अब तो वेटरन में आ गया है, अब वो यंगस्टर तो नहीं रहा, 38 years old, 38 का है अब भी, लेकिन वो खेल रहा है बड़ी उसकी तरह। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से आज उसने बैटिंग की है, आई टेल यू व्हाट, जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे जो 2020 क्रिकेट को लुकअप करते हैं कि और आगे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बिकॉज मैं बार बार एक बात पे देता रहूँगा जोर और दूंगा कि 2020 हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। 2020 फन क्रिकेट है, ओके। आप देखते हैं पूरी सीरीज़ में 3 टेस्ट मैचेस होते हैं, 4 या 5 वनडेज होते हैं, 2 या 3 आखिर में T20 डाल जाते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। नो डाउट टेक्निकली T20 बहुत ऊपर गई है, और वो जो हमको नज़र आ रहा है किस तरह बैटिंग होती है। अभी एक कामरान की एग्जांपल दी, एक और दूंगा, आप मुझे पता है वो मुझसे सवाल करेंगे। तो कामरान को देखें कि उसने हिटिंग क्या की है, कट मारा है तो कितने कंट्रोल में आके मारा है, कवर के ऊपर से बना के मारा है, मिड ऑन के ऊपर से बना के मारा है, मिड विकेट बाकायदा खेला है। लेकिन विकेट कीपिंग प्रॉब्लम probably मैं ये तो नहीं कहूँगा इट्स टू लेट फॉर हिम बिकॉज नेवर लेट, लेकिन ये कि ये प्रॉब्लम है, उसको सही करना चाहिए। अच्छा, कमिंग टू द सेकंड मैच, मुल्तान सुल्तान ने कल बड़ी अच्छी एक जीत हासिल की थी, और आज अपेरेंटली वो जरा सा फंस के खेले बिकॉज गुड बॉलिंग बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड। विंस गॉट 50 एंड जो विकेट कीपर है मुल्तान सुल्तान का जीशान अशरफ, ही गॉट 50, बट again Ronchi and the other open Munro, इन्होंने तो 92 and 9.5 overs, I mean like brilliant batting again। अब फिर थैंक यू वेरी मच, आपने वो कर ही दिया सवाल। कामरान के अकमल की जो मैं बैटिंग की बात बता रहा था, अब यंगस्टर को कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे आज देख रहे हो मैच, या देखते हो बेटा, ये इस बात को ख्याल रखना, इससे भी आप देख मैंने ऑनेस्टली बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स को क्रिकेट टीवी पे खेलते हुए देखते, बैट्समैनों को, उनसे क्रिकेट सीखी है, बिकॉज हमारे ज़माने में तो कोचिंग भी नहीं थी। एब्सोल्युटली, कोचिंग तो अभी शुरू हुई है 12, 15, 16 साल पहले, नहीं तो पहले कोचेस कहाँ होते थे। तो अब रॉन्की और मनरो की अगर आप देखें, जितने भी लोग वॉच कर रहे होंगे, बच्चे यंगस्टर्स को खैर कह रहे हैं उनका फ्यूचर है, और जिन्होंने देखा होगा कि हिटिंग देखें आप, क्लीन हिटिंग, कोई ये नहीं कि मारा उधर तो चली उधर गई और ये मारा इधर तो उधर चली गई, कवर के ऊपर से खेल रहे हैं। और सबसे बड़ा कंट्रोल कहाँ पता चलता है स्वेप, जब आपका सर बल्ले के साथ जा रहा होता है, आपकी आंखें बल्ले के साथ जा रही होती हैं, और इधर खेल रहे हैं, ऑन पे खेल रहे हैं, कट शॉट खेला है, ये खेला, उन्होंने तो टोटली डिमोलिश कर दिया ना उनको शुरू में। अच्छा, उसको उसने हालांकि एक हमारे कमेंटेटर साहब हैं, वो कमेंट्री कर रहे थे कि गलत लेके आया उसको, ताहिर को बिल्कुल सही लेके आया था, लेकिन अब वो डोमिनेट कर गए। लेकिन मैं वही बात आपसे कहता हूँ, किसी को प्लेट में मत रख के दो, कोई छीन ले आपसे तो बात दूसरी है। उन्होंने लिटरली उन्होंने प्लान किया हुआ था कि अगर ये ताहिर को, बिकॉज पिच में ना टर्न था ना कुछ था, तो और नया गेंद तीसरा ओवर था शायद, उसको तीसरा या चौथा, उन्होंने उसको अटैक कर दिया, उसके ऊपर पूरा 18-20 रन ले लिए। और मुझे एक शॉट आप ये बता दीजिए, जो 22 रन दिए पहले ओवर में, एक शॉट से जिसने भी देखा होगा मुझसे एग्री करेगा, कोई स्लॉग शॉट नहीं था, सारे मिड ऑफ के ऊपर से, कवर के ऊपर। लास्ट 6 जो मारा था वो तो बिल्कुल डाउन द पिच, स्ट्रेट, बिल्कुल। और अगर मिड विकेट भी मारी तो, अगर मिडिल एंड लेग के ऊपर गेंद है तो उसको मिड विकेट मारी, ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप की गेंद। तो ये आई मीन मैं आज उनको देख रहा था, मैं तो विकेट भी ज़बरदस्त बैट, बिल्कुल पिच ज़बरदस्त बैटिंग विकेट हो गई थी बिल्कुल। और दोनों हैं अटैकिंग प्लेयर हैं दोनों, लेकिन बात क्या है, जो फील कर रहा हूँ कि क्या हो सकता था, मैं हो सकता है वो गलत होता है जो मैं फील कर रहा हूँ, इनको
उसको अपना ताहिर इमरान ताहिर को दूसरा ओवर भी करा देना चाहिए था एक और, कि अगर उसको 22 रन बने हैं। देखिए इस वक्त रन कितना थे, इनको विकेट्स की जरूरत थी बिकॉज इन्होंने रन ज़्यादा नहीं किए हुए थे, 2-3 विकेट जल्दी गिराने थे। अगर रॉन्ची और मनरो और मलान तीसरा भी, एक तो इनकी 3 देखिए, इनके जो पास कमाल की जो चीज़ है ना, अब हर टीम आप देखिए टारगेट क्या करेगी, टॉप 3 जो इनके बैट्समैन हैं उनको, बिकॉज ये तीनों जो है मैच विनर्स हैं मलान तक, रॉन्ची, मनरो, मलान, और चौथा जो इनका इंग्रम। आई टेल यू व्हाट ट्रिमेंडस बैट। इंग्रम को भी आप कभी इनिंग्स देखेंगे, अगर इसी टूर्नामेंट में आएगी बारी उसकी, वो भी बड़ी प्रॉपर हिटिंग करता है और कमाल की प्लान हिटिंग। एक होती है हिट कि यार लग गया तो ठीक है, एक होती है प्लान हिटिंग करना पूरा संभाल के कि हाँ मैंने यहाँ मारना है और किस बॉलर को मारना है, किसको नहीं मारना। आप कह रहे हैं कि इमरान ताहिर को इन योर ओपिनियन सही लेकर आए, व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज पहले ओवर में ये हो गया था कि बॉल में देखिए स्विंग तो हो नहीं रहा था, बॉल ना स्विंग हुआ ना सीम हुआ, सीम तो होगा नहीं, पाकिस्तान पिचेस पे सीम कहाँ होगा जी। और अब आई एम श्योर कि कुकुबरा से खेल रहे हैं। कुकुबरा में एक और प्रॉब्लम है कि कुकुबरा का सीम जो होता है, सिलाई जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू इंग्लिश बॉल जो होता है, इसका वो दबा, और जो 5-6-7 ओवर के बाद तो बिल्कुल ही दब जाता है इसे। तो आई थिंक उसने सोचा होगा कि ये फास्ट बॉलर को तो आराम से टैकल कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने फास्ट बॉलर पर अटैक कर दिया था, तो एक स्पिनर को लाओ। और ट्रेडिशनली दीज बैट्समैन स्पेशली न्यूजीलैंड के, दे आर वीक अगेंस्ट लेग स्पिन आल्सो, तो ये भी सोचा होगा शान मसूद ने। यार आप मुझे बताएं, मैं पाकिस्तानी हूँ ना, दुनिया के अपने पाकिस्तानी अच्छे बैट्समैनों के नाम बता सकता हूँ। शुरू में अगर कोई स्पिनर, लेग स्पिनर, खास तौर पे लेग स्पिनर अगर आ जाता है, या लेफ्ट आर्म स्पिनर जो अंदर, अब जैसे अपना इकबाल कासिम जो था, वो गेंद हवा में अंदर आके गेंद ब्रेक होता था, लेग स्पिनर अपना अब्दुल कादिर जो ग्रेट, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, और दूसरे भी अपने मुश्ताक हुआ, ये सारे कुछ। तो लेग स्पिनर कोई आसान प्ले नहीं होता खेलने के लिए, लेकिन अगर बैट्समैन एक डोमिनेटिंग मूड में, और देखिए सारे शॉट उन्होंने निकल के भी बनाया, उसको अपनी क्रीज से भी हिट मारी है, तो वहाँ उसने उसको बिल्कुल पजल किया। मैं कहता शायद ये एक ओवर और चांस ले ले, लेकिन बहरहाल वो कप्तान है, उसने बेहतर सोचा कि नहीं उसको हटा देते हैं। लेकिन ऑल द क्रेडिट स्वेप गोज टू रॉन्ची एंड मनरो, कि जिस तरह उन्होंने कमाल की अटैकिंग खेल के बिल्कुल गेम छीन लिया उनसे। बिल्कुल 10 ओवर में 92, एंड दैट वाज मोर और लेस द एंड ऑफ द मैच एंड एंड ऑफ दिस सेगमेंट। नाजरीन, you're listening to Mohsin Hassan Khan's brilliant analysis, technical as well as psychological. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, we'll talk some more with Mohsin Hassan Khan. Welcome back from the break. नाजरीन, we've got very exciting packages for you. जो क्रिकेट हुआ है उसमें बड़े सनसनीखेज लम्हात भी होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट विकेट्स ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। Absolutely, I've never seen a foreigner look so good in shalwar kameez and waistcoat. तो do you think it's really deserving for Darren Sammy जो हमें अवार्ड देने जा रहे हैं उन्हें? Well, I think मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि हमारी तरफ से एक बड़ा अच्छा जेस्चर है, इसलिए कि उसने पाकिस्तान को दिल खोल के प्यार दिया है और आया भी है, यहाँ मुश्किल वक्त में आया, प्लेयर्स को भी अपने साथ लेके आया, जैसे अभी पैकेज में हमने सुना और देखा कि तो एक अफेक्शन बढ़ जाती है। हमारे, आपको पता हमारी कौम भी जज्बाती है, कोई प्यार देता है तो हम उससे डबल प्यार उसको देते हैं। अच्छा, वेस्ट इंडियन वैसे भी पाकिस्तानी इसको बहुत पसंद करते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट को ख़ास तौर पर। विव रिचर्ड ग्रेट एग्जाम्पल, अभी पिछली सीरीज़ जो अपनी हो रही थी इंटरनेशनल, उसमें माइकल होल्डिंग आया था। माइकल होल्डिंग एक दिन बगैर बताए एक दोस्त को मेरे लेके घर पहुंच गया मेरे, और आई वाज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज फॉर मी। तो आया घर मेरे, बैठा, बातें आती हुई। लेकिन सैमी के ऊपर बिल्कुल डिजर्विंग है। आई थिंक हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा जेस्चर है। बस ये कहूँगा कि करप्ट लोगों के को ज़बरदस्ती अवार्ड्स ना दें, इनको दें जो डिजर्विंग है, जो अपने लाइक डेरेन सैमी या जो अपने प्लेयर्स हैं जिन्होंने बड़ी खूबसूरत से, देखिए यू मे बी द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, यू मे बी द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अगर आप इंसान ज़ीरो हैं, या आपने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई है, या अपने मुल्क की इज्जत को, कोई भी मुल्क हो, आप बेकार हैं, बिल्कुल आप ज़ीरो हैं मेरी हर मुहिब वतन में। और एज ए, जो भी मैं बात कर रहा था पिछले सेगमेंट में, कि एज ए कैप्टन जिस तरह वो लीड कर रहा था,
He looks like a total commander, but not with a डंडा, with a beautiful words. देखिए जरूरी नहीं कि आप किसी को डांट के वो करें, आप प्यार से भी किसी को समझा सकते हैं, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे. समझाएं पहले प्यार से, अगर कोई नहीं मानता तो फिर डंडा पकड़ें. और मुझे याद है एक और वेस्ट इंडियन 1987 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में, कोर्टनी वॉल्श, कितना प्यार मिला था बिकॉज उसने सलीम जाफर को रन आउट कर सकता था लेकिन नहीं किया. बैकिंग अब्दुल कादिर को ही गेव अ वार्निंग. अब्दुल कादिर तो सामने खड़ा हुआ था, सलीम जाफर वाज एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड उसको भी बड़ा प्यार मिला था पाकिस्तान की तरफ. क्यों नहीं मिलेगा, वहां पे पाकिस्तान उस जगह मैच हार गया था. बिल्कुल. अगर वो रन और सलीम, वो जो भी सलीम और वेस्ट इंडीज वो मैच जब हारा है तो दे वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. इट वाज दैट इंपॉर्टेंट मैच फॉर देम. उनके डू और डाई था उनके. बिल्कुल. लेकिन उसने वो जेंटलमैनली खड़ा रहा, यूं आके यूं खड़ा हो गया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मैं तुम्हें रन आउट कर सकता था, नहीं किया. बिल्कुल. और जबकि वो क्रीज से बहुत आगे निकल गया, तो ये बड़ी छोटी बातें नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है कि आपने अपने मतलब आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को अपने हाथ से नहीं छोड़ा. तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन बॉलर, मैं इंसान अच्छा नहीं हूँ तो मैं जीरो हूँ, और मैंने अपने मुल्क को अगर नुकसान पहुंचाया है तो मैं जीरो हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ. तो इस तरह वो करना चाहिए. और इमरान खान, मैं आपसे कह रहा हूँ, यू ऑलवेज यू से नो करप्शन, एवरीथिंग ऑन मेरिट. तो मैं यहाँ इस बात को ख़त्म करते हुए कांग्रेस पे कि मैं अपने गवर्नमेंट को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया है कि सैमी को ऐसे दिया है. एंड आई थिंक टेल यू व्हाट, दिस थिंग विल बी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड in West Indies especially. Probably your words will also go all around the world, what you just said. I think Imran Khan को address किया है मोहसिन खान ने. I hope Imran takes note of it. नाज़रीन, the PSL 2020 continues tomorrow और कल मैच है कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स. ये मैच कराची में खेला जाएगा दोपहर 2 बजे, और लाहौर में एट द सेम टाइम, नॉट एट द सेम टाइम, सॉरी, 7 PM शाम को it will be Islamabad United versus Multan Sultans. So 2 exciting matches coming up. और अब आप ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद ने भी एक मैच जीत लिया है, क्वेटा भी एक मैच जीता हुआ है, कराची किंग्स भी एक मैच जीता हुआ है. लाहौर जरा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट आई एम श्योर दे ट्राई एंड डू समथिंग टुमारो. सो 2 इंटरेस्टिंग मैचेस. वील बी विद यू अगेन 11 और सॉरी लाहौर एंड इस्लामाबाद. लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है शाम 7 बजे एट लाहौर. तो वील बी हियर एट 11 o'clock अगेन विद यू मोहसिन. बट बिफोर वी गो, कल के जो मैचेस आप देख रहे हैं, स्पेशली कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कराची में ये होगा दोपहर में. हाउ डू यू सी दैट मैच गोइंग? कराची की पिच अभी तक तो हमने देखी, बड़ी अच्छी बन रही है. ऑल द क्रेडिट गोज टू द ग्राउंड्समैन. देखिए मैच तो अच्छा होना चाहिए, और जो वही जो मैंने कल भी आपसे एक बात की थी कि हर टीम के शुरू के 2 से 3 मैचेस देखना पड़ेंगे कि किसकी डेप्थ क्या है, कंसिस्टेंसी किस में है. एक ये नहीं कि देखिए आप जैसे जल्मी कल हारी आज जीती, टू मी दैट इज ओके. आज कल भी जो हारी थी सिर्फ 10 रन से हारी थी, चेजिंग ओवर 200 रन, और बिल्कुल मैच हारने के बाद मैच जीतने के करीब आ गए थे. दैट शोज द स्ट्रेंथ एंड द मेंटल टफनेस ऑफ द टीम. तो आई थिंक ये हमें 2-3 मैचेस के बाद आइडिया हो जाएगा. और लाहौर इस्लामाबाद, अगेन लाहौर इज स्ट्रगलिंग वंस मोर इन दिस T20. लाहौर इज, मैंने जो बॉडी लैंग्वेज देखी, आई मीन दैट वाज T20 की तो बॉडी लैंग्वेज थी ही नहीं. वो टेस्ट मैच में भी ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती कि बस गोइंग थ्रू द प्रोसीजर. यू नो, यू हैव गॉट टू बी वेरी एनर्जेटिक. मतलब आप ऐसे शेरों की तरह पड़े होना चाहिए. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. नाज़रीन, यू हर्ड मोहसिन खान. विल बी हियर टुमारो 11 PM. जब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.